फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, आज मैं मैथ्स का जो क्लास 10th में कोर्स कम हुआ है हिंदी मीडियम में, मैं पूरी तरीके से आपको इसका समझाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक नहीं आने वाले हैं, कौन सी प्रश्नावली से कौन से क्वेश्चन हटे हैं। एक एक क्वेश्चंस के साथ साथ मैं पूरा बताने वाला हूं। तो क्लास 10वीं वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि फाइनल एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और कौन कौन सी नहीं आने वाली, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और साथ ही साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है। जैसा कि पहला वाला जो अध्याय आपके सामने दिख रहा है, रियल नंबर, जो पहला वाला अध्याय हमारे पास है, वास्तविक संख्या है, उसमें से यूक्लिड डिवीजन मेथड जो है हमारा 1.1 प्रश्नावली हट चुका है। इसके क्वेश्चंस यूक्लिड वाले आपको नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन अध्याय 2 की तरफ। अध्याय 2 में हमारे पास जो बहुपद वाला अध्याय है, उसमें भाग वाले क्वेश्चन आपके हट चुके हैं। जो आपको लास्ट वाली प्रश्नावली में, अगर आपने √5/3 वाला क्वेश्चन देखा होगा, एक भाग देने पर भाजक भागफल वाला देखा होगा, वो चीज़ें पूरी तरीके से हट चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट अध्याय तीसरे की तरफ अगर अपन बढ़े, तो अध्याय 3 में देखा जाए तो वज्र गुणन विधि, अगर आपने नाम सुना हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि, जो पूरी तरीके से हट चुकी हैं। ओनली प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के क्वेश्चन आपको करने हैं, और अध्याय 3 में से वज्र गुणन विधि आपकी हट चुकी है, तो वज्र गुणन विधि आपको नहीं पढ़ना है। ओके, और भी देखेंगे थोड़ा सा आगे। इसमें अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास चौथे वाले अध्याय में से बहुत सारी चीज़ें हट चुकी हैं। चौथे वाले अध्याय में हमारा जो द्विघात समीकरण है, इसमें एक तो हमारे पास जो मेनली जो इबारत वाले क्वेश्चन हैं, जिनको अपने को समीकरण बनाकर हल करना था, वो पूरी तरीके से हट चुके हैं। कौन से? अध्याय नंबर 4 में से द्विघात समीकरण नाम का जो चैप्टर हमारा है। ओके, इसके बाद 5वें वाले चैप्टर में से एक बहुत ही बड़ा चीज़ हटाया गया है, जो एसेन वाले फार्मूले के क्वेश्चन हैं, जो हमारी तीसरी वाली प्रश्नावली है उससे 5.3 वाला, उससे क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं। एसेन का जो सूत्र था उससे रिलेट करके जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो पूरी तरीके से हटा दिए गए थे, वो ये क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इसमें लास्ट वाली प्रश्नावली में त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेट करके के का मान वाले, वो सभी हटा दिए गए हैं। लास्ट वाली प्रश्नावली में त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला था, बहुत ही बड़ा फार्मूला था, उसके रिलेट करके क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। केवल आपको दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र वाले दो ही तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति में से। ओके, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर बनता है त्रिभुज में दो तरीके की प्रमेय के क्वेश्चन हटाए गए हैं। एक हमारे पास पहला वाला है, क्षेत्रफल का जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जो उनका जो अनुपात है वो बराबर होता था उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं हमारे हटा दिए गए हैं। एक क्वेश्चन था 64/121 वाला, जो क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया। 64/121 ऐसा कुछ आता था, और वहाँ पर अपने को पूरा कैलकुलेट करना था, 15.4 दे रखा था और ये एक्स निकालना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये हट चुका है। तो इस प्रमेय से रिलेट करके अगर क्वेश्चन आता है तो वो पूरी तरीके से हट चुका है। इसके अलावा एक और प्रमेय इसमें हटी गई है, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने का क्वेश्चन पूछता था, और पाइथागोरस प्रमेय पूरी तरीके से आपके हट चुकी है। इससे रिलेट करके क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा। त्रिभुज वाले क्षेत्र में आप जरूर ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज वाले चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट सर्कल, जो हमारा वृत्त है, इसमें से कोई भी चीज़ नहीं हटाई गई है, ध्यान दीजिएगा। सर्कल वाले चैप्टर में आपको सब पढ़ना है। नेक्स्ट रचनाएं नाम का जो चैप्टर है हमारे पास, रचनाएं नाम का जो चैप्टर है, उसमें जो पहली वाली प्रश्नावली पूरी तरीके से हटा दी गई है। ओनली आपने को 9.2 प्रश्नावली करनी है, जिसमें आपको वृत्त की स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ओके, तो इसका 9.1 पूरी तरीके से हटा दिया गया है। केवल 9.2 के जो क्वेश्चन हैं वो ही आपको लगाने हैं और उसके एग्जाम्पल देखने हैं। ओके, नेक्स्ट त्रिकोणमिति का जो हमारा चैप्टर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से वैसे आपको नहीं हटाना है कुछ भी, क्योंकि पढ़ना है, लेकिन फाइनल एग्जाम के लिए एक तो जो पहली वाली प्रश्नावली में 0 से 90 डिग्री तक के हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेबल, वो हटा दी गई हैं। और इसके अलावा सबसे मेन बात है, 0 से 90 डिग्री वाले आप केवल इसे 0 से 90 डिग्री का जो फार्मूले पूछते थे कि भैया साइन का जो पूरक होता है, पूरक कोण वाले, जैसे साइन का पूरक होता है कोस, कोस का पूरक होता है साइन,
10 का होता है कोट, कोट का होता है 10, तो पूरक वाले जो प्रश्नावली है वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। तो ओके, ये प्रश्नावली को आपको नहीं पढ़ना है। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो आता है ऊंचाई एवं दूरी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें से कोई भी चीज़ नहीं हटाई गई है, सभी आएगा पूरा वैसा का वैसा ही आपका। इसके आगे हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और परिमाप और इस तरीके के जो सूत्र हैं उनमें आपका कुछ भी नहीं हटा है, केवल 120 डिग्री का एक क्वेश्चन बैठता है उसमें से, वो पूरा हटा दिया गया है। ओके, तो ज़्यादा नहीं हटाया है, थोड़ा सा ही एक चीज़ हटाया गया है, जो क्वेश्चंस आपको मैं क्लासों में कराता हूँ तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मतलब आयतन और क्षेत्रफल वाला जो चैप्टर हमारे पास है उसमें केवल लास्ट वाली प्रश्नावली शंकु का छिन्नक का आयतन क्षेत्रफल सभी पूछा गया है। जैसे ये शंकु होता है, इसका एक छिन्नक बनता है जो उस लास्ट वाली प्रश्नावली में पूछा जाएगा। ये छिन्नक जो बाल्टी टाइप जो होता है इसको बोलते हैं छिन्नक। ये वाले प्रश्न पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं सांख्यिकी जो चैप्टर आ रहा है। सांख्यिकी में माध्य ज्ञात करने की जो सेकेंड मेथड है पद विचलन विधि, वो हटा दी गई है। और एक और इसमें तोरण का जो ग्राफ आता था वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। दो मेन जो टॉपिक थे उनमें से हटा दिए गए हैं। इसमें माध्य का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, लेकिन आपको पद विचलन विधि से नहीं करना है, सामान्य विधि से ही करना है। और तोरण वाली चीज़ पूरी तरीके से हटा दी गई है सांख्यिकी वाले चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता। इसमें से कोई भी चीज़ नहीं हटाई गई है, तो इसलिए प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता में सभी चीज़ें आपको पढ़नी है, हर एक प्रश्नावली। ओके, साथ ही साथ बता दूं इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति में आपको ध्यान देना है। त्रिकोणमिति में इन्होंने सही से नहीं किया है, मोटिव द रेशियो विच आर डिफाइंड 0 to 90 डिग्री। तो इसमें टेबल भी आती है और साथ साथ शुरू के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो एक बार अपन प्री बोर्ड में ज़रूर देखिएगा, अगर टेबल से रिलेट क्वेश्चन नहीं पूछे, जैसे कि टेन 45 का मान, साइन 30 का मान, ये नहीं पूछे, तो ये पूरी टेबल वाले क्वेश्चन आपको हटा देने हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका कक्षा 10वीं का हिंदी माध्यम में मैंने बता दिया है कि क्या क्या चैप्टर्स हट चुके हैं। ओके, अगर कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर सही लगा हो और आप विज्ञान के भी एक एक टॉपिक वाइज चीज़ें चाहते हो तो ज़रूर कमेंट में यस लिखें, तो मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा कक्षा 10वीं वालों के लिए। और अगर आपको किसी को कक्षा 12वीं 11वीं वालों की भी चाहिए तो भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।